और मैं और मेरा दोस्त एक आसिफ था। हम दोनों जिम करने जाया करते थे। तो ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती, कभी भी छोटे बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बुरी खबर है। आपने कई वीडियो में मेरी यह दुकान देखी होगी और दुकान के बाहर का व्यू भी देखा होगा आपने, जो बहुत ही प्यारा है। तो बुरी खबर यह है कि मुझे अपनी दुकान खाली करनी है और दूसरी जगह शिफ्ट करनी है। तो मैं ये दुकान आपको आखिरी बार दिखा रहा हूँ और ये दुकान के बाहर का व्यू भी आखिरी बार दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको ये देखने नहीं मिलेगा। तो सब कुछ डिटेल्स में बात करते हैं, तो बने रहना इस वीडियो में। तो मेरा नाम है श्री लिखा और आप देख रहे हैं ब्लॉग सोल के चैनल। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस दुकान में 11 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो ये दुकान 2013 में मैंने स्टार्ट की थी और अब तक यहाँ काम कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि किसी भी एक जगह आप समय गुजारते हो ज़्यादा तो वो जगह आपके अंदर बसने लगती है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ 3-4 साल गुजारते हो, तो वहाँ का वो क्लासरूम और वहाँ बाहर का वो मैदान, वो सब आपके अंदर बसने लगता है और वो सारी जगह एक याद बनकर रह जाती है। तो वैसा ही कुछ रिश्ता है मेरा इस दुकान के साथ। तो आप देखिए मेरी दुकान है और दुकान के बाहर आप देखो ये छत कितनी बड़ी है। 7-8 दुकानों की छत होगी। तो आपके लिए तो ये छत है, लेकिन मेरे लिए ये पूरा जिम था। मुझे कसरत करने का जब भी मन हो तो मैं यहाँ कसरत किया करता था और यहाँ रनिंग किया करता था मैं। और मुझे कभी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करनी हो, वीडियो शूट करना हो, तो मैं यहाँ वीडियो भी शूट करता था। तो मेरे लिए ये छत स्टूडियो भी है और जिम भी है। और आपने पहले से मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं पहले नाच शरीफ की वीडियो बनाता था और वो वीडियो मैं यहाँ पर शूट करता था। इस दीवार में मैं ग्रीन स्क्रीन लगा देता था और यहाँ पर वीडियो शूट करके उसके बाद बैकग्राउंड दूसरा लगाकर नाच शरीफ की वीडियो बनाया करता था। तो आप सभी दोस्त फील कर सकते हो कि मुझे दुकान और ये स्टूडियो और ये जिम सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना होगा। इतनी बड़ी जगह तो दूसरी जगह मिलेगी ही नहीं। तो बहुत याद आएगी ये सारी जगह और ये दुकान। तो मैंने मेरी ज़िंदगी के 11 साल इस दुकान में मैंने गुजारे हैं। तो बहुत यादें हैं मेरी इस दुकान के साथ और सारी यादें तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। तो 2013 में मैंने दुकान स्टार्ट की। उस समय मेरी ज़िंदगी से धीरे धीरे सारे दोस्त छूट रहे थे मुझसे और मैं काफ़ी अकेला हो गया था मैं। और फिर मैंने ये दुकान स्टार्ट की और इस दुकान में काम करने लगा। तो धीरे धीरे अकेला रहना मैं सीख गया और इस दुकान के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। तो पहले ये दुकान स्टार्ट की तो उसके बाद मैंने यहाँ इस दुकान में दूरदर्शन की डिश ऊपर छत पे डलवाई, सिर्फ रेडियो सुनने के लिए। मैं यहाँ रेडियो सुना करता था, विविध भारती। तो आप स्पीकर देख सकते हो, ये स्पीकर में मैं विविध भारती सुना करता था रेडियो। और उसके बाद मैंने होम थिएटर लिया। तो आप देख सकते हो होम थिएटर के मैंने कपड़े सिल दिए हैं और ये होम थिएटर के 2 स्पीकर है, उसके भी मैंने कपड़े सिलकर पैक कर दिया था। तो यहाँ होम थिएटर सुना करता था मैं, नाज शरीफ, कव्वाली, तकरीर और गीत और रेडियो सुना करता था और यहाँ काम किया करता था। तो बहुत सारा वक्त मैंने गुजारा है यहाँ। तो मैंने मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, वो आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। मैं यहाँ कटिंग कर रहा था और स्पीड में वीडियो चल रहा है और बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो उसी तरह का सीन था कुछ, यहीं पर मैं काम किया करता था और ज़्यादातर दुकान में ही वक्त गुजरा है। तो ये दुकान को छोड़ना काफ़ी दुख भरा है मेरे लिए। ये मेरे लिए सिर्फ दुकान नहीं थी, मेरा स्टूडियो था, मेरा जिम था। मैं यहाँ कसरत किया करता था। मैं पहले जिम करने जाया करता था बाहर, मुझे जिम करने का शौक़ था। और मैं और मेरा दोस्त एक आसिफ था, हम दोनों जिम करने जाया करते थे और उसके बाद हम दोनों अलग अलग हो गए। मैंने यहाँ दुकान स्टार्ट कर ली और वो धीरे घिसने लगा। तो उसके बाद कभी कभार आसिफ को समय मिलता शाम को तो यहाँ वो आया करता। तो यहाँ मैं और आसिफ कसरत किया करते बाहर। तो एक बार मैं और आसिफ यहाँ कसरत कर रहे थे शाम को, तो मेरे मामू का लड़का आया, यहाँ अहमदाबाद रहता है वो। तो यहाँ आया था और जैसे ही यहाँ आया तो हम दोनों को कसरत करते देखा उसने। तो उसे भी कसरत करने का शौक़ था। तो जैसे ही हमको देखा तो वो हम तीनों में बातें होने लगी कि ऐसे कसरत करते हैं, वैसे कसरत करते हैं, इस कसरत से ये फ़ायदा होता है। तो किसी भी एक चीज़ पे इंटरेस्ट रखने वाले 2-3 लोग इकट्ठा होते हैं तो आपको मालूम ही होता है ढेर सारी बातें होती है। तो हमने ढेर सारी बातें की और उसने भी थोड़ी कसरत की तो काफ़ी मज़ा आ गया। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं इस दुकान में। हम यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ के
आ जाया करते थे नाज शरीफ की वीडियो शूट करने, नाज शरीफ की वीडियो बनाते थे। तो सारी यादें आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। तो आखिरी बार ये दुकान आपको मैं दिखा देता हूँ और दुकान के बाहर आपको व्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको डिटेल में बताता हूँ कि दुकान मुझे क्यों खाली करनी है। तो आप पहले ये सीढ़ियाँ देख लो, ये सीढ़ियाँ और ये पूरी छत, यहाँ से लेकर वो वहाँ तक आप पूरी छत देख लो, वो एंड तक वो पूरी छत तोड़ने वाले हैं और ये सीढ़ियाँ भी तोड़ने वाले हैं। तो असल में बात ऐसी है कि वो सीढ़ियाँ है ना, दोनों बाजू बाजू दुकान है, दोनों मालिक के आधे आधे भाग में उसने सीढ़ियाँ बनाई है। तो अब ये एक दुकान वाला मालिक कह रहा है कि मुझे सीढ़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे मेरी सीढ़ियाँ तोड़नी है और मुझे मेरी दुकान बड़ी करनी है, दुकान का मुंह बड़ा करना है और पूरी छत तोड़नी है और पूरा शोरूम बनाना है बड़ा। तो ऐसी बात है, सीढ़ियाँ तोड़ने वाले हैं। तो रमज़ान महीना आ रहा है और रमज़ान महीने में काम चालू करने वाले हैं, तो सीढ़ियाँ तोड़ेंगे और पूरी छत तोड़ डालेंगे। तो रमज़ान से पहले मुझे दुकान खाली करनी होगी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरह का सीन है। तो अभी रमज़ान महीना आ रहा है, तो धीरे धीरे रमज़ान महीने का काम आने लगा है, तो धीरे धीरे पैक हो रहा है। तो पहले मैं अपनी दुकान दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद वहाँ जाके रमज़ान महीने का काम चालू करूँगा मैं। तो बहुत सारा काम आ रहा है और कपड़े सिलने में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये दर्जी काम बहुत ही ज़्यादा कठिन है, आप समय ही नहीं निकाल पाओगे दूसरे कामों के लिए। मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं और वीडियो तो शूट कर लूँगा मैं, तो बाद में एडिटिंग करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये काम में कभी समय ही नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। तो कभी कभार मुझे समय मिला तो मैं व्लॉग बनाता रहूँगा मैं आप सभी दोस्तों के लिए। तो आप सभी दोस्तों का प्यार और ऐसे ही सपोर्ट रहा तो कभी कभार वीडियो बनाया करूँगा मैं। तो आइए दूसरी दुकान कहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, उसकी भी लोकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ मैं। तो पहले वो लोकेशन देख लो, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। दुकान यहाँ पास में ही मैंने रखी है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो आप सामने देख रहे हो गली, उस गली में मैंने दुकान किराए पे रखी है। तो ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती, कभी भी छोटे बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप सभी दोस्त मोटिवेशनल हो और कभी भी बदलाव आ सकता है, तो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ कंफर्टेबल बिताते हैं, एक ही जैसे दिन गुजारते हैं और फिर अचानक कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो वो अंदर से टूट जाते हैं और फिर हार मान जाते हैं और फिर बहाने बनाते हैं कि ये हुआ इसलिए मैं बर्बाद हो गया, और वो तैयार ही नहीं होते बदलाव के लिए। तो मैं भी पहले ऐसा ही था, मैं टूट जाता था अंदर से कोई भी बदलाव आता था तो, लेकिन अब से हमेशा तैयार रहता हूँ छोटे बड़े बदलाव के लिए। तो थोड़ा अफसोस तो रहेगा, पर क्या करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और काम करते रहना है और अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। तो हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।